घर के मंदिर में माचिस रखने वाली स्त्रियां जरूर देखें ये प्रसंग, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, पूजा घर घर का मुख्य भाग होता है और पूजा घर से हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। हम अपने दिन की शुरुआत भी पूजा घर में शीश नवाकर ही करते हैं ताकि हमारा पूरा दिन अच्छे से बीते। दोस्तों, पूजा घर का निर्माण करते समय भी हमें शास्त्रों में बताए गए नियमों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे घर में हमारे इष्ट देवों का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, पूजा घर को हम हर एक त्योहार पर हमारे रीति रिवाज के हिसाब से सजावट करते हैं और उसमें हम अपने इष्ट देवों को विराजमान करते हैं। हम अपने घर के मंदिर में हमारे घर में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं की तस्वीर भी रखते हैं। इससे पूजा घर में सभी देवी देवता होने के बावजूद भी परिवार का कोई न कोई सदस्य जहाँ कहीं भी जाता है, वो अपने घर में विराजमान देवी देवताओं की अन्य तस्वीर भी लेकर आ जाता है। इसलिए हमारे घर के मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर है वो बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको घर के मंदिर में देवी देवताओं की संख्या है वो सीमित मात्रा में ही रखनी चाहिए। अक्सर हम अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं जिस कारण हमें पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पूजा घर से संबंधित कुछ एक नियम है जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए ताकि हमारी पूजा सफल हो सके। चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को पूजा के नियमों को ध्यान में रखकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की और जानकारियां भी आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम जानेंगे पूजा घर से संबंधित ध्यान में रखने योग्य बातों के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती की अगर हम बात करें तो अक्सर हर एक व्यक्ति करता ही है। जी हाँ दोस्तों, वो है पूजा घर की साफ सफाई किए बगैर ही हर रोज पूजा पाठ करना। दोस्तों, हम घर में खाना बनाते हैं तो हर रोज बर्तनों की साफ सफाई करने के बाद ही खाना बनाते हैं, न कि जूठे बर्तनों में। इसी तरह हर रोज पूजा पाठ करने से पहले भी हमें हमारे घर के मंदिर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर को कभी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें भी नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को भी सलाह दें कि जूते चप्पल पहनकर कभी पूजा घर में न जाएं। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आपके पूजा घर में ऐसी कोई तस्वीर या मूर्ति ना हो जो रौद्र अवतार लिए हो। यानी मंदिर में आप माता काली की, दुर्गा की रौद्र तस्वीर न लगाएं। इसके साथ साथ आप खंडित मूर्ति भी न रखें। आपको अपने घर के मंदिर में शांत स्वभाव में बैठी देवी देवताओं की मूर्ति ही लगानी चाहिए। आप अपने पूजा घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी न लगाएं। देवी देवताओं के साथ उनको न बैठाएं। कई लोग अपने गुरुजनों या साधु संतों की तस्वीर अपने पूजा घर में रखते हैं। आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। इससे घर की बरकत चली जाती है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं और हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, पूजा घर का निर्माण करते समय भी आप ध्यान रखें, पूजा घर का मुख है वो कभी दक्षिण दिशा की ओर न हो। दक्षिण दिशा यमराज जी की दिशा मानी जाती है। देवी देवताओं के मुख भी इस दिशा में न हो और देवी देवताओं का दीपक लगाते समय भी इस दिशा में नहीं होना चाहिए। दीपक भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। घर के मंदिर में शनि देव की मूर्ति आप कभी ना रखें, उनका एक अलग से स्थान निर्धारित करें मंदिर के बाहर। दोस्तों, शास्त्रानुसार हमारे घर के मंदिर में इन देवी देवताओं की तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। आपके पूजा घर में गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शंकर जी और हनुमान जी की तस्वीर आप अवश्य ही लगाएं।
जिस घर के मंदिर में इन देवी देवताओं की तस्वीर होती है उनकी पूजा अवश्य ही सफल होती है। इसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि हमारे घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जितनी हो सके छोटी से छोटी मूर्ति आप घर के मंदिर में स्थापित करें। अगर ज़्यादा बड़ी मूर्ति हम अपने घर के मंदिर में रख रहे हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करानी चाहिए। फिर चाहे मूर्ति मिट्टी की हो या धातु की, पर ज़्यादा बड़ी मूर्ति आप अपने घर में न लेकर आएं, यही बेहतर होगा। मंदिर में पोस्टर या चित्र लगाते समय भी आप ध्यान में रखें कि चित्र या पोस्टर कहीं से भी फटा हुआ न हो। दोस्तों, आप घर के मंदिर में प्रसन्नचित्त मुद्रा में मूर्ति स्थापित करें ताकि घर के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के मन में प्रसन्नता के भाव जागृत हो। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी प्रतिमा आप अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। सभी देवी देवताओं की एक ही दीपक लगाकर पूजा संपन्न न करें। जितने देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान हैं उन सब का ध्यान करते हुए अलग अलग दीपक आप उनके नाम से लगाएं। अगर ऐसा आप हर रोज नहीं कर सकते हैं तो उनके दिन विशेष पर उनके नाम से दीपक अवश्य लगाएं और आप हर रोज सभी देवी देवताओं का बारी बारी से मन में ध्यान करके सबको याद करके पूजा पाठ संपन्न करें। दोस्तों, घर के मंदिर में पाषाण की मूर्ति रखना सबसे अच्छा माना गया है। हो सके तो आप पाषाण की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखें। इसके अलावा आप पीतल, कांसा, सोने या चांदी की मूर्ति भी रख सकते हैं, पर लोहे की मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में स्थापित ना करें। शास्त्रानुसार हमारे घर के मंदिर का स्थान भी हमें निर्धारित करते समय दिशा का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमारे भगवान जी इस संसार में कण कण में विराजमान हैं, फिर भी हमारे घर का मंदिर निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए ताकि देवी देवताओं की भक्ति करते समय हमारा ध्यान कहीं भटके न। हमारे द्वारा की गई पूजा पूर्ण रूप से सफल हो और हमें उसका फल भी मिल सके। दोस्तों, इसके लिए हमारे शास्त्रों में घर के मंदिर के लिए पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ बताया गया है। यदि मंदिर उत्तर पूर्व दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो ये भी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस दिशा में बैठकर की गई पूजा कभी भी असफल नहीं होती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में स्नान या शौचालय पूजा घर के पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे में आपको पूजा करते समय नेगेटिविटी भी परेशान कर सकती है। आपका पूजा घर अलग से होना चाहिए। आप अपने शयन कक्ष में भी पूजा घर न बनवाएं। दोस्तों, घर में आप मंदिर बनवा रहे हैं तो वो आपके पूरे घर में या घर के लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, यानी घर के आंगन के लेवल से ऊपर होना चाहिए। घर के पूजा घर की छत गुंबदाकार नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में मंदिर बनवा रहे हैं तो छत समतल ही रखें। आपके घर में पूजा घर में सभी चीज़ों का स्थान निर्धारित होना चाहिए, फिर चाहे वो धार्मिक पुस्तकें हों या पूजा सामग्री। आप अपने पूजा घर में बिखेर कर सामान न रखें। दोस्तों, किसी किसी के घर मंदिर में वस्तुएं बिखरी पड़ी रहती है और उसी तरह ही पूजा पाठ संपन्न कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे में पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इससे हमारी पूजा पाठ में बाधा आती है, हमारा ध्यान भी पूजा पाठ में नहीं लगता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में पूजा सामग्री को व्यवस्थित स्थान पर रखें। इसके साथ साथ घर के मंदिर में जली हुई माचिस की तिल्ली या बाती आप कभी ना छोड़ें। अगर आपके पूजा घर में बाती पीछे बच गई है तो उसे तुरंत ही वहां से हटा दें और अलग किसी जगह पर डाल आएं। दोस्तों, जली हुई माचिस या बाती भी पूजा घर में अच्छी नहीं मानी जाती है। इससे भी हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। हम अगर हमारे पूजा घर में शास्त्रों में बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर
पूजा करते हैं तो उसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है और हमारी पूजा भी बहुत जल्द सफल होती है। ऐसे में हमारे घर में किसी भी नेगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।